रामः उठत रामः चलत रामः सामः भोर है। रामः बुद्धि रामः चित्त रामः मन विभोर है। राम शब्द राम अर्थ है, राम ही परमार्थ है। राम करम राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम भोग राम त्याग राम ही तत्व ज्ञान है। राम भक्ति है राम प्रेम है, राम ही तो विज्ञान है। राम स्नेह राम ही राग है और राम ही अनुराग है। उठते सोते जगते जब समय मिले भगवान के नाम का स्मरण करो। क्यों करो? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कौन है? स्वयं शंकर भगवान है। और श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु राम सीता को राम राम का सुमिरन करते हुए अपने बस में कर लिया। तो क्यों ना आज से हम सब भी यही करें। मुझे लगता है कुछ भक्त ही ये करेंगे, पर जो करेंगे उनके जीवन में आनंद भी आएगा। आज बृहस्पतिवार है, बाबा महाराज की कथा आप सब सुनते हैं। ये कृपा है हम पे भी और आप पे भी, जो बाबा महाराज अपनी कृपा कर देते हैं और इस टूटी फूटी बाणी से बाबा महाराज की कथा कह लेते हैं। मेरे पास ना दिमाग है, ना मेरे पास ऐसी भक्ति है, जैसे देखते हैं आप उस तरह से नहीं है, बहुत साधारण हूं। पर हाँ, बाबा के भक्तों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं तो बाबा के भक्तों का कृपा पात्र हूँ। आज की कथा बड़े ध्यान से आप सुने। सन 1949 की एक कथा है। 1949 में बाबा नीप करोरी महाराज एक दिन 9 भक्तों को साथ लेकर नैनीताल से हल्द्वानी होते हुए काशीपुर पहुंचे और वहां बाबा ने श्री किशन चौबे के घर को पवित्र किया। धन्य है वह बाबा के भक्त जिन्होंने बाबा महाराज के दर्शन किए। धन्य है वह जो बाबा महाराज के बताए हुए आदेशों पर आज भी चल रहे हैं। वह धन्य है, क्योंकि उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। बाबा से प्रेम करते हो तो बाबा के आदेशों से भी आप प्रेम करो, और जो आदेशों से प्रेम कर लेते हैं उनके जीवन में चकाचक सब रहता है। बाबा महाराज से आप नहीं जुड़ते हैं, बाबा स्वयं जुड़ते हैं आपसे और आपको अपना बना लेते हैं। बाबा महाराज ने घर को पवित्र कर दिया चौबे जी के, और चौबे जी काशीपुर के धनी मानी व्यक्ति थे। चौबे जी ने महाराज जी और महाराज जी के साथ आए हुए भक्तों का आओ भगत बहुत अच्छी तरह से किया। दिन भर उस नगर के भक्तगण भी बाबा नीब करोरी महाराज की सेवा में भोग की थाली और दूध लेकर आते रहे। बाबा नीब करोरी महाराज ने उस दिन बहुत अधिक संख्या में भोग की थालियां खाली कर दी और वह लोग बहुत प्रसन्न हुए। बहुत मात्रा में बाबा नीब करोरी महाराज ने दूध भी पी लिया। इसके बाद शाम होने से पूर्व ही बाबा ने दर्शा दिया कि भूख लगी है। बाबा महाराज ने क्यों किया ऐसा, ये ना तो आप समझ सकते हैं, ना जो भक्त बाबा महाराज को देख रहे हैं वह समझ सकते हैं। ये बाबा नीप करोरी महाराज का लक्ष्मण दास धाम है। भक्तजनों, बाबा महाराज कौन है?
अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। बाबा तो मेरे सबकी झोली भरते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो बाबा से प्रेम करता हो और बाबा के आदेशों को मानता हो उसकी झोली खाली हो। बाबा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके मन के भाव को समझ जाते हैं। बाबा को प्रिय क्या है? रामचरितमानस। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और रामचरितमानस में राम जी को क्या प्रिय? प्रेम, जो इस संसार से अब लगभग लुप्त होता जा रहा है। इस संसार में प्रेम नहीं रहा। हम सब कलयुग में हैं और कलयुग में हैं, इसकी परछाई ना हम पर पड़े उसके लिए आपको क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बाबा नीब करोरी महाराज के साथ में एक भक्त थे, जोशी जी। जोशी जी से बाबा महाराज ने कहा कि पास की गली में चले जाओ। बाबा महाराज ने यह कहकर भेजा कि वहां पर एक बुढ़िया मेरे लिए रोटी बनाकर प्रतीक्षा में बैठी है, उससे रोटी ले आओ। जोशी जी उस तंग गली में गए जहां पर बाबा महाराज ने भेजा। वहां एक खुले दरवाजे के पास जोशी जी ने एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। जोशी जी ने जैसे ही उसके आगे बाबा नीब करोरी महाराज का नाम लिया, वह माई प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई और भीतर से एक मोटी रोटी और हरी सब्जी लेकर आई। मैंने क्या कहा आपसे? मैं वही कहूंगा जो मैं पढ़ता हूं, मैं वही कहूंगा जो मैं देखता हूं कि प्रेम से आप कुछ भी करा सकते हो। भगवान को नचाना अपनी उंगली पर बड़ा आसान है। जैसे केवट ने भगवान को कितना परेशान किया। हर पूरी रामचरितमानस में एक केवट ही ऐसे विद्वान हैं जिनके मुख से ये निकला है, मैं जानू तुम्हारी प्रभुताई। न केवट पढ़े लिखे हैं, न केवट संत हैं, पर केवट के पास क्या है? प्रेम है, जो रामचरितमानस में दिया गया स्पष्ट। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाबा महाराज के लिए वह माई रोटी लेकर आई और हरी सब्जी लेकर आई। बस लेकर दरवाजे के बाहर आई थी, अरे इतने में मेरे बाबा, मेरे हनुमंत स्वरूप बाबा नीब करोरी महाराज स्वयं भी आ गए। और जब बाबा आ गए तो एक चीज तो मान लो कि इस माई के पास अनमोल रत्न है। और वह कौन से हैं? पहला प्रेम का, दूसरा राम राम का। अब बाबा महाराज उस पर अपनी ऐसी कृपा करने आए हैं कि उसके ये जो भी है हीरे मोती और बढ़े घटे ना। बाबा पहुंच गए और बाबा ने बड़े चाव से उस माई की बनाई हुई रोटी को अपने हाथ में लिया, सब्जी को रखा और सब्जी और रोटी बाबा महाराज ने बड़े प्रेम से पाई। धन्य हैं ऐसे भक्त जिनके पास मेरे बाबा महाराज स्वयं गए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा महाराज
जानते हैं कि क्या चाहिए और हम किस में हैं। हम मीन्स आज कलयुग में केवल एक चीज रह गई है। ज्ञान तो बहुत है, आप किसी के भी पास चले जाओ तो इतनी ज्ञान की बातें बताएगा कि आप सुनते सुनते ऊब जाएंगे। फिर एक समय वह आएगा कि आप उससे कहोगे तुमसे ज़्यादा तो मुझे मालूम है। पर ज्ञान पर अमल करने वाले इस संसार से लुप्त होते जा रहे हैं। ज्ञान को सुरक्षित रखने वाले अगर इस संसार में अधिक मात्रा में हो जाएं तो मुझे लगता है कभी भी किसी के भी आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, सदैव मस्त रहेंगे। पर आप सब बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त हैं। बाबा महाराज की इस कथा से एक चीज तो समझ में आपके आ गई होगी कि 56 भोग भी आपने बनाए हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बेकार हैं। और आपने सूखी रोटी भी अगर बनाई है, प्रेम है, तो भगवान आएंगे अपने घर पर। प्रतिदिन आप बाबा महाराज को भोग लगाएं, लहसुन प्याज को बंद कर दें, प्रयास करें कि लाल मिर्च भी बंद हो जाए, क्योंकि ये तामसी है, अशुद्ध नहीं तामसी है। और तामसी भोजन हमें भक्ति से दूर करता है। इसलिए आप सब प्रतिदिन जो भी घर में बने भोग, उस भोग को आप बाबा के पास लेकर जाएं, बाबा को रिझाएं। अरे रुचि रुचि भोग लगाओ बाबा, रुचि रुचि भोग लगाओ बाबा। अरे 2 मिनट स्तुति करो, उसके बाद वह आपके घर में जो खाना बना उसमें मिला देना, सब प्रसाद हो जाएगा। जय सिया राम।